आज मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों पाकिस्तान की उस फिल्मी अदाकारा की कि उसने डायरेक्शन भी दी यानी कि हदायतकारी भी की, प्रोड्यूसर भी रही फिल्मों की और अदाकारा तो वो थी ही। जिस शोबे में भी वो गई तो कामयाबी ने उनके कदम चूम लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर शमीम आरा की। शमीम आरा का असल नाम यानी पैदाइशी नाम उनका था पतली बाई और वो 22 मार्च 1938 को अलीगढ़ इंडिया में पैदा हुई। अब हम बात करते हैं कि शमीम आरा किस तरह फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आई। तो 1956 में शमीम आरा इंडिया से अपने खानदान के हमरा लाहौर में आ गईं। तो यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई एक फिल्मी डायरेक्टर नजम नकवी से। नजम नकवी जो कि उन दोनों एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था कुंवारी बेवा, और इसके लिए वो नए चेहरे तलाश कर रहे थे। और नजम नकवी को ही शमीम आरा की खूबसूरत नरम आवाज़, मासूमाना अंदाज बहुत पसंद आया और उन्होंने अपनी फिल्म कुंवारी बेवा के लिए उन्हें कास्ट कर लिया। और इस तरह कुंवारी बेवा शमीम आरा की पहली फिल्म बन गई और नजम नकवी ने ही शमीम आरा को पतली बाई से शमीम आरा बना दिया, यानी कि उनका नाम चेंज कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें शमीम आरा के नाम से इंट्रोड्यूस करवा दिया, मुतारफ करा दिया। बदकिस्मती से ये फिल्म इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन लोगों ने शमीम आरा की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया और वो अपने मासूमाना अंदाज और खूबसूरती की वजह से नाजरीन और शायकीन के दिलों पर अपनी जगह बना चुकी थीं। और फिर 1958 में उन्होंने नूरजहां की एक फिल्म जो बहुत ही पॉपुलर है, फिल्म का नाम था अनारकली, और इसमें उन्होंने एक मुख्तसर सा रोल निभाया और इस फिल्म में वो अनारकली की छोटी बहन सरैया के रोल में मंजरे आम पर आईं। 1958 से 1960 तक शमीम आरा ने मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी की, मगर वो नुमाया सितारा बनकर जगमगाने में कामयाब नहीं हो रही थी। फिर 1960 में उनकी पहली फिल्म जिसमें वो कामयाब अदाकारा के तौर पर नजर आई उसका नाम था सहेली, और इसके बाद तो वो फिल्मी दुनिया के पर्दे पर वो चमकने लगी और हर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर की वो ज़रूरत बन गई और सहेली की कामयाब नुमाइश पर वो सफ़े अव्वल की अदाकारों में शुमार होने लगी। फिर 1962 में उनकी फिल्म कैदी की नुमाइश हुई जिसमें फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से एक बढ़कर फिल्म इंडस्ट्री को दी। अब हम बात करते हैं उनकी चंद फिल्मों की। तो उनमें शामिल है आलम आरा, अपना पराया, फैसला, सवेरा, मजलूम, राज, इंसान बदलता है, ज़माना क्या कहेगा, आंचल, महबूब, मेरा क्या कसूर, कैदी, इनकलाब, बाप का बाप, चिंगारी, फिरंगी, हवेली, मैखाना, प्यार की सजा, तन्हा, आग का दरिया, जलवा, मजबूर, मेरे महबूब, पर्दा, कबीला, दुराहा और लाखों में एक वगैरह शामिल हैं। शमीम आरा ने बहैसियत फिल्म प्रोड्यूसर सबसे पहले जो फिल्म प्रोड्यूस की उसका नाम था साइका, और ये फिल्म 1968 में नुमाइश के लिए पेश की गई। ये फिल्म रजिया भट्ट के नावल साइका पर बनाई गई थी। ये फिल्म अदबी हलकों और अवामी हलकों में मुतासर कुन हद तक कामयाब हुई। और अब हम बात करते हैं शमीम आरा ने एज ए हदायतकार, बतौर हदायतकार जो फिल्में प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की उनमें कौन कौन सी शामिल है। तो बतौर हदायतकार 1976 में पहली फिल्म जो जिसकी डायरेक्शन दी उसमें शामिल है जियो और जीने दो। 1978 में एक और उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था प्ले बॉय, और 1979 में उन्होंने मिस हांगकांग के नाम से फिल्म डायरेक्ट की। और उसके बाद तो फिर मिस 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 का जो चर्चा होने लगा, यानी कि 1984 में मिस कोलंबो, 1985 में मिस सिंगापुर, और इसी तरह 1987 में लेडी स्मगलर, 1999 में लेडी कमांडो, फिर हाथी मेरा साथी, मुंडा बिगड़ा जाए, मैं, हम तो चले ससुराल, मिस इस्तांबुल, और इसी तरह हम किसी से कम नहीं। 1995 में बनने वाली फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए उनकी कामयाब तरीन फिल्म थी, और इसी तरह फिर पल दो पल उनकी आखिरी फिल्म थी जो
नुमाइश के लिए 1999 में पेश की गई। अब हम बात करते हैं शमीम आरा की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की। तो उन्होंने 4 शादियां की थीं। सबसे पहले उन्होंने की सरदार रिंद से, उसके बाद अब्दुल मजीद करीम से और उसके बाद फरीद अहमद से, और उनके आखिरी शौहर हैं दबीरुल हसन, और वो उनकी डेथ तक मौजूद रहे। 2004 में शमीम आरा अपने बेटे के पास लंदन में चली गई, क्योंकि उनके बेटे सलमान करीम मजीद लंदन में रहते थे और वहीं पर वो मकीम हो गई। फिर वो 2 बार पाकिस्तान में आई, लेकिन 2011 के इब्तदाई दिनों में जब वो लाहौर में मकीम थी तो उन्हीं दिनों जनवरी 2011 में उन्हें दिमागी शरान फट जाने के बायस अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां अक्टूबर 2011 में उनके दिमाग का ऑपरेशन भी किया गया, मगर वो होश में आने की बजाय कोमा में चली गई। दिसंबर 2011 में इलाज के लिए उनका बेटा यानी कि सलमान करीम मजीद लंदन ले गए, जहां वो तकरीबन 6 साल अदालत में मुब्तला रहीं, और फिर 5 अगस्त जुमा 2016 को वो 78 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिली और उन्हें लंदन में ही दफनाया गया। हमारे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के अदाकारा हैं जो डेथ उनकी इंग्लैंड वगैरह में हुई और वहीं पर दफना दिया गया, जिनमें शमीम आरा और नाजिया हसन भी शामिल हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में, स्पेशली हमारे लेजेंड के बारे में यूट्यूब पर कोई जामिया इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं, जो फ़नकार हैं और जो दूसरी शख्सियात हैं जो पॉपुलर हुई हैं और उन्होंने अपने काम से वतन की खिदमत की है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करूँ, कंसोलिडेट करूँ और उनके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।